ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तश्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, बारंबार प्रणाम आप सभी को, सादर जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु महेश व्यास पर। आप सभी का बारंबार स्वागत, बारंबार अभिनंदन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है माता लक्ष्मी जी को आप कैसे प्रसन्न करें। तो लीजिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा को आप कैसे प्राप्त करें, माँ भगवती की कृपा आप पर हमेशा किस तरह बनी रहे। अगर आप व्यापार में नुकसान में जा रहे हैं तो ऐसे क्या उपाय हैं कि उन उपायों को करने के बाद निश्चित रूप से आपका व्यापार ग्रोथ हो, आपके व्यापार में ग्रोथ हो, आप तेजी से आपका व्यापार आगे की ओर बढ़ता रहें। यदि आपने कर्जा लिया हुआ है और आप चुकाने में असमर्थ हैं, भारी कर्जा है, अगर आप परेशान हैं तो ऐसे क्या उपाय करें कि जल्दी से कर्जे से आप मुक्त हो जाएं। तो लीजिए दोस्तों शुरू करते हैं। शास्त्रों में देवी भगवती को प्रसन्न करने के लिए सबसे अचूक उपाय है श्री सूक्त। पुनः श्री सूक्त। जी हाँ दोस्तों, श्री सूक्त स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने वाले भक्त को भगवती लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहती है। अगर आप नित्य प्रतिदिन 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार अगर आप भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, अगर आप श्री सूक्त का पाठ नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि भगवती लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मंत्रों का जाप करने के लिए कमल गट्टे की माला से देवी भगवती का जाप, देवी भगवती के स्तोत्रों का पाठ कमल गट्टे की माला से आप करें। दोस्तों भगवती महालक्ष्मी को कमल का पुष्प सर्वाधिक प्रिय है। अगर आप देवी भगवती की कृपा को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन ना दिवाली, धनत्रयोदशी, इन दिनों में आप भगवती लक्ष्मी को कमल का पुष्प जरूर आप अर्पित करें। एक संपुट मैं आपके सामने रखता हूं, उस संपुट का कोशिश कीजिएगा, हमारी स्क्रीन पर आप इस मंत्र को देख रहे हैं, इस मंत्र का जाप आप जरूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कमल गट्टे की माला से इस संपुट का आप जाप करें और भगवती की लक्ष्मी की कृपा को आप प्राप्त करें। श्री सूक्त में ऐसे कई सारे श्लोक हैं, संपुट उस श्लोक से पहले लगाएं और श्लोक खत्म होने के बाद पुनः इस संपुट को लगा करके एक मंत्र कहलाने का जो शास्त्र हमें आज्ञा देता है वह इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मये नमः। टीवी स्क्रीन पर आप इस मंत्र को देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप इस मंत्र को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पे आप इस मंत्र को देख रहे हैं। तो दोस्तों प्रारंभ आपको इस तरह करना है। इस संपुट को शुरू करने के बाद श्री सूक्त का एक मंत्र आपको उठाना है और एक मंत्र कंप्लीट होने के बाद पुनः इस संपुट को आपको लगाना है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मये नमः। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णं रजस्तजां चंद्रां हिरण्यमहिं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मये नमः। इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा कि भगवती लक्ष्मी को आप प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे की माला से आप मंत्रों का जाप करें। अगर इतना बड़ा मंत्र आपके लिए संभव नहीं है तो आप सिंपल सा मंत्र आप सामने की ओर देखें। ओम महालक्ष्मये नमः, ओम चंचलाये नमः, ओम चपलाये नमः। इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप करने के लिए भगवती लक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो इसके लिए आपको चाहिए कि आप कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी का जाप प्रारंभ करें। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अचानक धन लाभ। हमें कई बार लगता है कि वह धन हमारे हाथ आने वाला है, सही तरीके से इस धन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कई अटकलों के बावजूद भी आपका जो धन है वो आपको नहीं मिल पाता है। इसके लिए क्या उपाय करें सुनिएगा। गोपी चंदन की 9 डलियां बनाएं। गोपी चंदन की 9 डलियां बनाने के बाद उसे कोशिश करें कि पीले कपड़े से, पीले धागे से उसे बांध करके केले के वृक्ष पर आप उसे टांग दें। गोपी चंदन की 9 डलियों को आप पीले कपड़े में या पीले धागे से अच्छे से लपेट करके केले के वृक्ष पर आप उसे बांध दें। दोस्तों याद रहे, यह कार्य आपको हर शुक्रवार के दिन करना है
और 11 शुक्रवार आपको नियमित रूप से ऐसा करना है। अगर आप शुद्ध सात्विक मन से और पूरी अंतर्दृष्टि से एकाग्र चित्त होकर के इस कार्य को आप करते हैं तो निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि कोई रुका धन है, जो धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, निश्चित रूप से वह धन आपको प्राप्त होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। व्यापार अगर आप कर रहे हैं, आपका स्वयं का व्यापार है, आपको लगता है कि व्यापार में आशातीत परिणाम, यानी कि आपको लगता है कि व्यापार में आपने खूब पैसा इन्वेस्ट किया है और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आपको मिल रहे हैं, तो आपको एक सिंपल सा अचूक उपाय मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, दीपावली से पूर्व इस प्रयोग को आप कंटिन्यू प्रारंभ कर सकते हैं। अगर दीपावली से पूर्व यह प्रयोग आपसे संभव नहीं हो तो आपको कम से कम 11 मंगलवार, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। दीपावली से पहले कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी के दिन है और लक्ष्मी के प्रयोग यदि लक्ष्मी के दिनों में किए जाएं तो जल्दी से तीव्र गति से हमें सफलताएं प्राप्त होती हैं, हमारे प्रयोग सिद्ध होते हैं, हमारे द्वारा किए गए प्रयोग सार्थक होते हैं। आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा उपाय मैं आपको बतलाता हूँ। पीपल के 2 पत्ते आप लेंगे। पीपल के 2 पत्तों को लेने के बाद लाल चंदन से उन दोनों पत्तों पर प्रभु श्री राम का नाम आपको अंकित करना है। दोस्तों, राम 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 राम, उन दोनों पत्तों पर राम शब्द लिखिए, प्रभु राम जी का नाम आप लिखिए और पूरी श्रद्धा के साथ आप श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में उन दोनों पत्तों को चढ़ा के आएँ। दोस्तों, निश्चित रूप से प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, भगवती की लक्ष्मी की कृपा से आपका व्यापार उन्नति की ओर हमेशा बढ़ता रहेगा। एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ। जिस दिन आपकी दुकान की ओपनिंग हो, जिस दिन आपके व्यापार स्थल की, जिस दिन आपके फैक्ट्री की ओपनिंग हो, तो आपको सिंपल सा एक उपाय करना है। विद्वानों द्वारा विधि विधान से हमारे उद्योग स्थल पर, हमारे व्यापार स्थल पर पूजन और अर्चन किया जाता है। दोस्तों, साथ ही में आपको यही करना है कि चांदी का एक सर्प आपको मार्केट से परचेज करना है और विधि विधान से उस सर्प का पूजन अर्चन करने के बाद पूर्व दिशा की ओर, हमारे व्यापारिक स्थल के पूर्व दिशा की ओर सर्प का मुंह हो, ऐसा करने के बाद उसे जमीन में गाड़ देना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से व्यापार में आपके लिए सफलता के योग बनेंगे। आगे की ओर इस चर्चा को बढ़ाते हैं। ऋण मुक्ति के लिए, अगर आपने कर्ज लिया हुआ है, आप कर्ज से परेशान हैं, इतनी मेहनत के बाद भी आपको लगता है कि आपका कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं, हमारे को चयन करना है शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष में बुधवार हो और बुधवार के समय संध्या यानी गोधूलिक वेला के समय आपको चांदी की एक वस्तु या चांदी का आप एक सिक्का खरीदें। संध्या के समय गोधूलिक वेला में उस सिक्के को आप घर ले आएं और नित्य प्रतिदिन उस सिक्के की पूर्ण मनोयोग के साथ आप पूजा करें। निश्चित रूप से आपके जो सिर पे कर्जा है, जल्दी से जल्दी आप उस कर्ज से मुक्त हो पाएंगे। दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। धन लाभ। आज की दुनिया में कौन सा व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसे पैसा न मिले। दोस्तों, सबकी यही कामना रहती है कि हम खूब काम करें, खूब मेहनत करें और पैसा हम खूब कमाएं। दोस्तों, हमेशा जीवन में एक चीज़ हमारे को याद रखनी है कि शास्त्रोक्त उपाय, शास्त्रोक्त जो मत हैं वह हमें फॉलो करने चाहिए। हमें हमेशा शास्त्र की बातों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन शास्त्र की बातों का सम्मान करने के साथ साथ हमें पूर्ण लगन, पूर्ण चेष्टा के साथ हमें मेहनत करनी चाहिए। हम जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक दिन वो आएगा कि आप उस समय के राजा होंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। धन लाभ। हमेशा ध्यान रखिए कि आप चाहते हैं कि जल्दी से आपको धन मिले और खूब पैसा आप कमाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी के बीच में मैं रखता हूँ। चुटकी भर हींग आपने लेनी है। चुटकी भर हींग को आप लीजिए और अपने सिर पे 3 बार उसका वारा कीजिए। 3 बार घुमाने के बाद उत्तर दिशा में उस हींग को आप फेंक दीजिए। यह उपाय आपको संध्या के समय करना है। हींग का 3 बार वारा करके उत्तर दिशा की ओर फेंकें और अपने मुख में इलायची को डाल करके मन में ओम श्रीम श्रीम श्रीम, पुनः ओम श्रीम 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 मंत्र का, इस संपुट का आप मन में 3 बार जाप करें। निश्चित रूप से भगवती लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसना शुरू होगी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कार्य सिद्धि। कौन सा व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके द्वारा किए गए सारे कार्य सिद्ध हो। दोस्तों, अगर आप कार्य सिद्धि के हिसाब से कोई ऐसा मंत्र आप सोचते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा उपाय जो हम बचपन से अब तक करते आ रहे हैं।
अगर आप कार्य सिद्धि, अगर जिस कार्य के निमित्त आप निकल रहे हैं घर से, आप चाहते हैं कि आपका अमुक कार्य सिद्ध हो, तो आपको बिल्कुल सिंपल सा उपाय करना है। घर से जाते वक्त आप हल्का सा गुड़ खाइए और दही खाइए। ऐसा उपाय करने से निश्चित रूप से आप मान के चलिए, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, प्रभु की कृपा से वह कार्य आपका सार्थक हो, सफल हो। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।